देखो, तो नेक्स्ट हम लोग आज के सेक्शन में क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं क्या। अभी तक तो हम लोग जान गए कि मैटर का जो है 5 स्टेट था, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड आ जाता है, उसके बाद गैस आ जाता है। ये तीनों तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और उसके बाद 2 और स्टेट जो खोजा गया वो था तुम्हारा प्लाज्मा, और गलती से हम प्लाज्मा को पिछले वीडियो में प्लाज्म लिख दिए थे, ठीक ना। तो उसको करेक्शन कर लेना, जहां भी प्लाज्मा बोले तो वो समझ लेना प्लाज्मा है, लिखा हुआ था प्लाज्मा। अब देखो, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यहां तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 3 स्टेट ऑफ मैटर, बेसिकली 5 होता है, 3 हम लोग को जानना है, ठीक ना। अब देखो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे यहां पर कह रहा है चेंजेस क्या होगा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, तो इसका बेसिक सा आंसर है यस, मैटर कैन चेंज देयर स्टेट, ठीक ना। मैटर कैन चेंज देयर स्टेट, मैटर अपना स्टेट चेंज करता है सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, और गैस से प्लाज्मा में, ठीक ना। और फिर इनवर्स भी होता है, जैसे गैस टू लिक्विड होता है, लिक्विड टू सॉलिड बनता है, ठीक ना। उसके बारे में डिटेल में हम लोग चलेंगे। तो यहां पर देखो, ये जो बेसिक सा चीज है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो क्या कह रहा है, द सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस। कि कह रहा है कि हम लोग के अराउंड जो भी मैटर है वो चेंज करता है अपना स्टेट को सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस, कि हम लोग लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी चीज को ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, कि हम लोग हीट अप्लाई करके किसी भी, जैसे कि आइस है तुम्हारे पास, सपोज दैट उस आइस को तुम ले लो और तुम उस पर हीट अप्लाई करो, मतलब उसको गर्म करो। जैसे ही गर्म करोगे तो आइस मेल्ट होकर बन जाएगा क्या, लिक्विड। तो हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर लिए। अब उसी आइस को जब लिक्विड बन जाए, उसी पानी को और तुम वो हीट करो, टेम्परेचर उसका और राइज कर दो, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में। वाटर वेपर क्या है, गैस है। तो हम लोग आए बात समझ में कि हम लोग स्टेट को चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड में, और लिक्विड से फिर उसको कर देते हैं गैस में ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। तुमको एक चीज और यहां भी देखना है कि बट देयर आर, कुछ एक्सेप्शनल केस भी होता है, ठीक ना। और केमिस्ट्री में तो भर भर के एक्सेप्शनल केस आता ही है। देखो यहाँ पे, बट देयर आर सम चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। सम चेंजेस कहां पर होगा, सम चेंजेस होगा क्या चीज में, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में बदलेगा। जैसे कि तुम अगर वाटर लेते हो, आइस लेते हो, ठीक ना, वाटर के थर्ड मतलब सॉलिड स्टेट को लेते हो, आइस को लेते हो, तो आइस को जैसे ही तुम क्या करोगे, गर्म करोगे, तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तब जाकर गैस में कन्वर्ट होगा। और ये बेसिकली हर सब्सटेंस के साथ अप्लाई होता है। पहले वो क्या होगा, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैसेस में कन्वर्ट होगा। बट कुछ सब्सटेंस ऐसा है जो एक्सेप्शनल केस या एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है। किसी चीज को रहेगा सॉलिड में और तुम उसको अगर हीट अप्लाई करोगे उस पे, तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड टू गैस। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से अगर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया कोई भी सब्सटेंस, तो वो प्रॉपर्टी कहलाता है सब्लिमेशन का। तो यही कह रहा है, बट देयर आर सम चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट में गए वो सॉलिड से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। या गैस से उल्टा भी हो सकता है, गैस से वो डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा, ठीक ना। सॉलिड से डायरेक्ट गैस या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड, ये वाइस वर्सा होता रहता है, ठीक है। तो ये वाला बात समझ में आया। अगर तुमसे, तो देखो हम लोग इस स्टेट को समझ लेते हैं बाय ग्राफ कि कैसे ये कन्वर्जन होता है। जब भी तुम किसी सॉलिड चीज को लोगे, ठीक ना, अगर सॉलिड चीज को लेंगे, यहां पे हम लोग लिख देते हैं कि कोई भी मेरा सॉलिड स्टेट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में है, अगर हम लोग अप्लाई करें हीट को, बहुत ज्यादा उसको गर्म करें, तो वो एट फर्स्ट कन्वर्ट होगा लिक्विड स्टेट में, और फिर अगर लिक्विड स्टेट को तुम और ज्यादा हीट करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा गैसियस स्टेट में। क्लियर है, ये बात तो समझ में आता है हम लोग को
कि सॉलिड को गर्म करेंगे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को गर्म करेंगे गैसियस में कन्वर्ट होगा। उल्टा इनवर्स भी होगा, अगर गैस को हम लोग हीट के जगह कूल कर दे, ठंडा कर दे, उसके टेम्परेचर को डाउन कर दे, तो ये कन्वर्ट होगा पहले लिक्विड में, और लिक्विड को अगर और ठंडा कर दे तो इसको कर देंगे हम लोग, लिक्विड को फिर सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे ठंडा करके, ऑन कूलिंग। ठीक ना। अगर तुम किसी चीज में अगर हीट देते हो तो वो हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्या चीज में, एटम के काइनेटिक एनर्जी में। ठीक ना। इस वजह से वो अपने स्टेट को चेंज कर लेता है। ठीक है। और जैसे ही तुम हीट के जगह दूसरा उसका ठीक अपोजिट चीज दोगे, कूल मतलब उसको कोल्ड करोगे, ठंडा कर दोगे, तो वहां क्या होगा, वहां लॉसेस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हो जाता है पार्टिकल के बीच में, और इस वजह से वो दो पार्टिकल आपस में आकर जुड़ जाता है। जैसे ही तुम देते हो, मान लो सपोज दैट ये तुम्हारा एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल ये है, ठीक ना, और ये सॉलिड का पार्टिकल है, तो सॉलिड के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा एकदम। और जैसे ही हम लोग दे इसको हीट अप्लाई कर दे, इस पर इसको गर्म कर दे, चाहे किसी भी चीज में, चूल्हा में चढ़ा दो या हीटर वगैरह में चढ़ा दो, किसी भी तरह से तुम हीट इसको कर दोगे, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, जो इसका इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आने वाले चैप्टर में क्लियर होगा। ये जान जाओ कि सब एटॉमिक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी भरपूर आ जाएगा, और इस वजह से इसका स्पीड जो नॉर्मल स्पीड था वो स्पीड इसका इंक्रीज कर जाएगा। ये बहुत फास्टली मूव करेगा, और बहुत फास्टली मूव करेगा, ये भी मूव कर रहा है बहुत फास्टली, ये भी। क्यों? क्योंकि हम हीट अप्लाई कर रहे हैं। इस वजह से ये दोनों के प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा चेंजेस आ जाएगा, फिजिकल स्टेट में चेंजेस आ जाएगा। ये सॉलिड था, ये एक दूसरे पर स्लाइड ओवर नहीं कर सकता था, लेकिन अब जैसे हीट किए तो ये स्लाइड ओवर हो जाएगा, मतलब कि ये एक दूसरे पे नहीं रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो स्लिप कर जाएगा, साइड में स्लिप कर जाएगा। किसी भी एक बॉल के ऊपर में तुम जब बॉल रखोगे, देखोगे वो साइड में स्लिप कर गया, तो सेम यहाँ एटम के साथ भी यही होता है, ये स्लिप कर जाता है, और वो स्लिप करता है वही गुण होता है फ्लो होने का। ठीक ना। तो यहां पर समझ में आया, हीट जैसे ही अप्लाई करते हैं काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है पार्टिकल का, काइनेटिक एनर्जी जैसे चेंज होगा तो वो स्लिप कर जाएगा। ठीक ना। अब देखो क्या है, लिक्विड में क्या है कि अगर लिक्विड को तुम और ज्यादा हीट करते हो, ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, ठीक है, और लिक्विड में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो तुम और ज्यादा उसको हीट कर रहे हो, और ज्यादा हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तुम और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगा उसमें, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत मिनिमम होगा। एक समय ऐसा होगा कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। इस वजह से जो दो पार्टिकल आपस में जुड़ा हुआ है वो एक दूसरे को क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करके और आसमान में उड़ जाएगा। इसी पार्टिकल को हम लोग कहते हैं गैसियस स्टेट। ठीक ना। तो यहां पर समझ में आया। अब देखो हम लोग ये समझ गए कि कैसे होता है, क्या होता है पार्टिकल के अंदर में चेंजेस। अब देखो सॉलिड को, अगर तुम सॉलिड को बहुत ज्यादा हीट करते हो, यानी कि फ्यूजन होता है, उसमें फ्यूजन होता है, और फ्यूजन से वो कन्वर्ट हो जाता है इस प्रोसेस से लिक्विड में। और अगर लिक्विड को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो उसमें वेपोरेशन होता है, वेपोरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा वो लिक्विड से गैस में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना ही वेपोराइजेशन कहलाता है। ठीक है ना। अब गैस को तुम क्या करते हो, इन्वर्स करते हो। अगर गैस को हम ठंडा कर दे तो गैस को ठंडा करना ही कहलाता है कंडेंसेशन, और फिर लिक्विड को अगर ठंडा कर दे तो लिक्विड को ठंडा करोगे तुम तो सॉलिड मिलेगा, यानी कि लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन हो गया। जब हीट दोगे तो सॉलिड कन्वर्ट होगा गैस में, और गैस कन्वर्ट होगा सॉलिड में। तो इस दोनों प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, और सब्लिमेशन का जो प्रॉपर्टी होता है वो शो करता है। सब्लिमेशन का प्रॉपर्टी कौन, सब्लिमेशन का प्रॉपर्टी ड्राई आइस शो करता है। ड्राई आइस जिसको हम लोग सॉलिड या CO2 गैस जो होता है उसे हम लोग जब सॉलिड कर देते हैं उसको वो कन्वर्ट हो जाता है आइस के फॉर्म में। ठीक ना। और इसे ही ड्राई आइस कहा जाता है। जो हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल फॉग या आर्टिफिशियल स्मोक बनाया जाता है, बेसिकली ड्राई आइस से ही बनाया जाता है। ठीक ना। उसके अलावा जो कैम्फर होता है, हम लोग पूजा पाठ में जो कपूर यूज करते हैं, वो भी तुम्हारा प्रॉपर्टी शो करता है सब्लिमेशन का,
क्योंकि कपूर लोगे और जब तुम जलाओगे तो उसमें नोटिस करोगे, अगर ओरिजिनल रहेगा तो वो बिना लिक्विड हुए वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा। अगर लिक्विड फॉर्म में वो आ रहा है, अगर पिघल रहा है, तो तुम समझ जाना वो डुप्लीकेट कैम्फर है, ठीक ना। तो कैम्फर हो गया, सॉलिड ड्राई आइस हो गया, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब शो करता है तुम्हारा क्या, सॉलिड टू गैस वाला प्रॉपर्टी, यानी कि सब्लिमेशन, बिना वो लिक्विड में चेंज हुए पहुंच जाता है तुम्हारा जाके गैसियस स्टेट में। तो क्लियर है, दो एग्जांपल भी तुमको पता चल गया। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में अगर पूछ दे व्हाट इज ड्राई आइस, तो तुमको वहां टिक करके आना है CO2। CO2 जो होता है, CO2 का जो सॉलिड फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म होता है, वो ही हो जाता है तुम्हारा ड्राई आइस। और इससे बेसिकली हम लोग आर्टिफिशियल फॉग या स्मोक, जो फिल्म वगैरह या स्टेज में बहुत जगह शादी में भी तुम देखे होगे, ऑकेजन में देखे होगे कि वहां बनाया जाता है गैस। और याद रखना एक चीज और याद रखना कि अगर कहीं पर भी हम लोग अगर वाटर ले ले, एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा होता है, और इसमें तुम डाल दो Q ऑफ सॉलिड CO2 कि ड्राई आइस को तुम डाल दिए, जैसे ही वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा, यहां से तुम देखोगे धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। धुआं मतलब धुआं के तरह का उसका जो ये रहता है गैसियस फॉर्म, वो निकलता है और वो काफी देर तक इस फ्लोर के साथ चिपका हुआ रहेगा। ये नहीं, गैसियस स्टेट में कोई भी गैस ऊपर चला जाता है, लेकिन यहाँ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हवा O2 से क्या होता है, जो हम लोग के एयर प्रेजेंस होता है, उस गैस से तुम्हारा एयर से इसका वेट ज्यादा होता है, इस वजह से ये फ्लोर में फ्लो करते रहता है, ठीक ना। देखो नेक्स्ट हम लोग आगे चल रहे हैं।